केवल 500 रुपये हर महीने जमा करके आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप 25 साल तक 500 रुपये जमा करेंगे, 25% सालाना ब्याज जहां पर भी आपने निवेश किया है वहां से मिला, तो 25 सालों में आपके 1,18,00,000 रुपये हो गए हैं। एक तरफ आपने जमा किए 1,50,000 रुपये, दूसरी तरफ आपको मिले 1,18,00,000 रुपये। एक आम आदमी के लिए कितनी बड़ी रकम है ये। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आज दुनिया में जो अमीर और गरीब का बड़ा अंतर है, उसका एक कारण आम लोगों का आर्थिक रूप से जागरूक ना होना भी है। तो दोस्तों, ये चैनल मैंने आम लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक करने के लिए शुरू किया है, जिसमें आप लोग आसानी से बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई पेड कोर्स करे फाइनेंशियल चीज़ों को समझ सकें और फाइनेंशियली अपना विकास कर सकें। तो चलिए समझते हैं कि केवल 500 रुपये जमा करके हर महीने कैसे करोड़पति बना जा सकता है, या एक अच्छी खासी रकम आप जमा कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, संशय हो रहा होगा इस बात को लेकर कि कैसे संभव हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, नहीं तो सभी लोग अमीर बन जाते। तो दोस्तों, ऐसा संभव है यदि आपको 20 से 25% सालाना ब्याज दर प्राप्त हो जाए, और दूसरा आप लंबे समय तक ऐसा कर लें तो आपको निवेश कहाँ करना होगा? बेस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में, क्योंकि इन पे ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है, इन पे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एक बेसिक बात बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझें ताकि आगे फिर आपको समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल आसान तरीके से मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप आसानी से ये सब कर पाएंगे। फिर आराम से आप 500 हर महीने जमा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा सारा डिटेल, कभी भी आप उससे विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी अमाउंट बढ़ा सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ही आराम से होता रहेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये सब कर पाएंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन बेसिक चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या आप केवल 500 रुपये हर महीने से जमा करके कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? सिंपली आप खुद ही बताइए। अगर आपको किसी मार्केट साइड में किसी हाईली मूवेबल, जिस प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हों, क्या आप 500 रुपये जमा करके 500 रुपये उस व्यक्ति को देकर वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? इसी तरह गोल्ड, सिल्वर या पेट्रोलियम अगर आप 500 रुपये थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद भी लेते हैं, तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? तो अब आपके पास विकल्प क्या बचा? तो इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको, जैसे म्यूचुअल फंड एक तरीका मैंने बताया था, विकल्प, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ कहाँ निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है कि हज़ारों लाखों लोगों का अमाउंट एक कोई बैंक या कंपनी इकट्ठा करके उससे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे कि शेयर्स में, कमोडिटीज़ में, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम या अदर इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो खुद उसको मैनेज भी करते हैं। आपको मैनेज करने की टेंशन नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सही म्यूचुअल फंड को पहचानना है। ये काम आपको ज़रूर करना है, आपको सही म्यूचुअल फंड को पहचान के वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा? आपका पैसा जा रहा है बिल्कुल अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जगह जा रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल में सारी चीज़ें रहेंगी, आप जब चाहो चेक कर सकते हो, जब चाहो एग्जिट कर सकते हो, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से इन्वेस्ट करते रहिए। और देखिए, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप लीजिए। और बिल्कुल साधारण सी बात है, डेटा निकल के आएगा आपके सामने, डिटेल आएगी कि पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कितना ब्याज मिला है, कितने लोग सेटिस्फाइड हुए हैं। दूसरा तरीका क्या था कि डायरेक्टली शेयर्स, बॉन्ड वगैरह अगर आप खरीदना चाहें, तो अगर जिन लोगों को नॉलेज है तो वो डायरेक्टली शेयर्स, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसी तरह अदर इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स आरबीआई के द्वारा निकाले जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं, इनको भी आप खरीद सकते हैं। अब देखते हैं कि 20 से 25 साल का जो समय है, इतना लंबा समय जो लोग सोच रहे हैं, उनको मैं कुछ ज़रा सा कैलकुलेशन एक दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेटर में देखिए, 500 रुपये आपने हर महीने जमा करने शुरू किए तो एक साल में आपने 6,000 रुपये जमा किए। इसी तरह अगर आप 25 साल तक 500 रुपये जमा करेंगे तो आपके टोटल 1.5 लाख रुपये होंगे। और दूसरे कैलकुलेटर में मैंने दिखाया है कि आपको 25% सालाना ब्याज जहाँ पर भी आपने निवेश किया है वहाँ से मिला, तो 25 सालों में केवल 500 रुपये जमा करने से आपके 1,18,00,000 रुपये हो गए हैं। 1.5 लाख के बदले आपको 1,18,00,000 रुपये मिले। अब आपको तो लग रहा होगा ये तो फेक है, फर्जी बात है। देखिए, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल सही है
और दूसरी चीज़, पैसा आपका कंपाउंडिंग ने बनाया है, ना कि ब्याज ने। ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब दूसरे कैलकुलेटर में देखिए कि अगर आप 25 साल को घटा के 20 साल कर देते हैं, केवल 5 साल ही कम किए हैं आपने, तो कितना कम होना चाहिए अमाउंट? तो आप देखिए केवल 34 लाख रुपए ही रह गए। 84 लाख रुपए कम हो गए। ये कैसे हुआ? और अगर हम इसको 5 साल और कम कर देते हैं, ब्याज वही है, 25% ही ब्याज है, तो केवल 9,77,000 ही आपको मिले। यहाँ पर तो पूरा 1 करोड़ से ज़्यादा का अंतर आ गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि शुरुआती 1 साल से 15 साल तक अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है। जैसे ही 15 साल से ऊपर का समय आप दे देते हैं, तो वहाँ पर अमाउंट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे? अब देखिए 15 साल में आपके 9,77,000 हुए हैं, तो 16वें साल से इस अमाउंट पे ब्याज लग रहा है ना। तो 20 साल के बाद आपका इंटरेस्ट 34 लाख रुपए में लग रहा है, साथ ही 500 भी अलग से जमा होते जा रहे हैं। तो परसेंटेज वहीं पर इम्पैक्ट करेगी जहाँ पर अमाउंट बड़ा होगा। तो 500 रुपये करके आपने 20 साल में एक पूंजी इकट्ठी करी, तो अब क्या हो रहा है, उस पूंजी पे ब्याज मिल रहा है आपको। शायद अब बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप एक बेहतर फ्यूचर अपना बना सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके आगे जाके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए आप 500 रुपये जमा करके लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अगर कुछ ब्याज कम भी मिल जाए, 25% ना भी मिले, देखिए इंटरेस्ट डिपेंड करता है, लेकिन ये तो नहीं है कि जीरो मिलेगा बिल्कुल। कम से कम 15, 20, 25% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तब भी आपका 20 लाख, 30 लाख कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपको 20, 25 लाख, 30 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, तो कितनी आपके लिए सहायता हो जाएगी। आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह अगर जो लोग रिटायरमेंट के लिए, अपने आगे के बुढ़ापे के लिए, तो 500, 1000 रुपये जो भी आपकी इच्छा है आराम से आप कर सकते हैं, ताकि रिटायरमेंट में आपको एक अच्छी खासी पूंजी मिल जाएगी और जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो आइए जानते हैं किस तरीके से करेंगे, कैसे अकाउंट खुलाएंगे। बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन में आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से मैं करके दिखाऊंगा अपने दूसरे नंबर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, और जो लोग एप्पल यूज करते हैं वो एप्पल स्टोर ओपन कर लें, और सर्च में जाके आपको कुछ एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा, उनको डाउनलोड करना है। तो जैसे यहाँ पर टॉप में ही आ रहा है ईटी मनी। ईटी मनी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में कुछ मेंबर इसको यूज कर रहे हैं और काफ़ी इजी लगा इसका इंटरफेस। तो आप ईटी मनी, और भी एप्लीकेशन बताऊँगा जैसे कि ग्रो है, कुवेरा है, स्मॉल केस है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपको जो अच्छी लगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईटी मनी को कर रहा हूँ मैं। ये ईटी मनी आ चुका है। इसके नीचे ही आपको दिया हुआ है, देखिए ग्रो, स्मॉल केस, और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। एक्सिस का है, कुवेरा है। कुवेरा भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप फर्स्ट में क्या कीजिए, जैसे ईटी मनी को डाउनलोड करने का बता रहा था मैं आपको, तो आपने जैसे ईटी मनी ओपन किया तो इसको इंस्टॉल करेंगे। ये ईटी मनी इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन कर लेंगे। तो इसमें ये स्टार्टिंग में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको गूगल अकाउंट से या किसी ईमेल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो मैं इसको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा नाम आ चुका है। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो दूसरा यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग आई लाइक डूइंग। तो इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो मैंने 2 ग्रीन वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ एज, यानी कि एक निवेशक के रूप में आप अपने आप को क्या बताना चाहते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप, इतना इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके सामने बहुत सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड खुल के आ चुके हैं, आपका नाम ऊपर आ चुका है। तो आप इसको स्किप करके सीधे आगे जाएंगे, चेकआउट मोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऊपर जो जीमेल का अकाउंट है वो शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर नीचे म्यूचुअल फंड शो कर रहा है होम पे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, वहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ऊपर मेरी डिटेल्स आ गई।
तो आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे जाके अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना केवाईसी कराना है। तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और साइड में लिखा है सेटअप नाउ, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन आ गई है जिसके अंदर आपका पैन कार्ड की डिटेल मांग रहा है। तो ये आपका केवाईसी हो रहा है। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालिए। तो मैं यहाँ पर सीधे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर इसने इंडियन सेलेक्ट कर रखा है, तो आप इंडियन ही हैं, तो नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। कंफर्म करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आके अपने आप ही ले लेगा। अब आप आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये आपका अकाउंट नंबर पूछ रहा है। डायरेक्टली यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल के अपना अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं, जिससे आप इसमें पैसे डालेंगे और बाद में जब आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है। इसको कंफर्म करेंगे और नीचे आपसे कंफर्मेशन लेगा कि ये अकाउंट क्या आपका ही है, तो आप यस कर देंगे इसको सिलेक्ट करके। अभी आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो इसने कर लिया है, वेरीफाइड हो चुका है। अब हम सेटअप करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू। अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालेंगे कि आप मेल हैं फीमेल है, तो अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या मैरिड है अनमैरिड है। पहले अपनी मदर का नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी या अपने पति का नाम इसमें डालेंगे। ये ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस है। अब यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आया, यहाँ पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर कर लीजिए अपनी उंगली को यूज करके और सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे आपके एड्रेस की डिटेल पूछेगा, एड्रेस आप यहाँ पर भर देंगे। आगे कन्फर्म एंड कंटिन्यू। अब कुछ पर्सनल डिटेल ये आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं बिजनेस, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी इनकम है, सालाना जो भी इनकम है वो सिलेक्ट कीजिए। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होती है, तो आपको घबराने की जरूरत। कंट्री ऑफ बर्थ आपका इंडिया रहेगा, सबसे टॉप में इंडिया आ रहा है। सिटी ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए जहाँ भी आप पैदा हुए हैं। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी। अगर कल के दिन आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा किसको मिलेगा। तो जिसका भी नाम इसमें आप डालना चाहें, अपने माँ बाप का, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का या अपने बच्चों का, तो उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, आपसे क्या संबंध है। अगर उनका कोई पैन कार्ड वगैरह आपको पता हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप बच्चे का नाम डाल रहे हैं तो साथ में उसके गार्जियन का नाम भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। इसको कंटिन्यू कीजिए। और आपको अगर 2-3 नॉमिनी बनाने हैं तो ऐड मोर नॉमिनी में क्लिक करके आप 2-3 नॉमिनी बना सकते हैं। यहाँ पर नॉमिनी 2 आ गया। अब यहाँ पर आपसे एक डिक्लेरेशन ओके करवा रहा है, तो तीनों में ग्रीन टिक होना चाहिए और ये नीचे आप एक टिक करके कंफर्म कर देंगे। ये आपकी डिटेल्स जो आपने भरी है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। तो आपके मोबाइल में एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आप फ़ोन को अनलॉक कीजिए। एक बार अनलॉक कर दिया, एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, उसको भी कंफर्म कर दीजिए। अब आपका ये केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें अभी आपको एक चीज़ और ऐड करनी होती है, आधार कार्ड। वो भी इसी तरह आगे हो जाएगा। अभी क्योंकि ऑलरेडी मेरा आधार कार्ड NSDL से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वो ऑप्शन नहीं आया। लेकिन आपके में इसके बाद एक आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आधार कार्ड से भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, आपका NSDL में अकाउंट खुल चुका है। तो अब हम होम पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे जाना है। एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। इसमें 3 तरीके के म्यूचुअल फंड दिए गए हैं। इक्विटी यानी कि शेयर्स से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, जिनमें सारा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। अगर अभी भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरा म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। डेट क्या होता है, जो फिक्स इनकम देने वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनमें कोई रिस्क नहीं है, उतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। लेकिन हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे मिक्स, कुछ इक्विटी में कुछ डेट में, ताकि एक तरफ से हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जो लॉन्ग टर्म में हमारी पूंजी को सुरक्षित रखेगा। इक्विटी में भी कुछ न कुछ इंटरेस्ट 10 से 30-35 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो दोनों को मिला के एक 25% का जो हमारा टारगेट है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो हाइब्रिड में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हाइब्रिड फंड हैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग। आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चुनेंगे। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रहा है 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो आप देखेंगे कि 5 साल में लगभग
क्वांटम वाले में 26%, ICICI में एक में 20%, एक में 19.57, लगभग 20 इसमें भी मिल रहा है। कोटक में कम है। ठीक है, टाइम बहुत लंबा होगा तो 15 से 20 के बीच में सेफ्टी के साथ, जैसा कि मैंने आपको पिछले म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसको एक बार चेक करें कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए हमने सोचा कि हम ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको एक बार चेक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे, आप जो भी देखना चाहें सारे डिटेल इसमें आ जाएगी। इसका चार्ट भी आ जाएगा कि 2014 से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की तरक्की को दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ आपको डाउन साइड ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये कब हुआ है? जब कोरोना आया था। ये कोरोना के टाइम की बात है, जब सब कुछ ही ख़त्म हो गया था, तो फिर इसमें भी थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा। लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट लंबा होता है उन्हें कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इसमें नीचे देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है एसेट एलोकेशन। तो इसमें आप देखिए इक्विटी यानी शेयर्स में, वो भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ में 70% अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और डेट यानी कि सेफ जगह 21.4% इन्वेस्ट कर रहा है। अदर जगह जैसे कि हो सकता है गोल्ड वगैरह में 8.5% इन्वेस्ट कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो रहा है। इससे आपको नुकसान की तो कोई संभावना है ही नहीं, जिससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा सेफ्टी के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI टॉप में लिखा है 11.49%। भारत सरकार की जो स्कीम्स है उसमें 11.49% इन्वेस्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी जगह ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड मुझे ठीक लगा, क्योंकि ICICI काफ़ी पुराना और बहुत बड़ा बैंक है, तो इस फंड पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अपने लिए चुना था। और आप भी अगर चाहें तो देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको और ज़्यादा रिटर्न चाहिए, अगर आप ये सोचते हो कि लंबे समय में इतना रिस्क नहीं रहता, तो आप इक्विटी में जाके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए 36%, 36.8% सालाना रिटर्न इसमें मिला हुआ है, यानी कि 2 साल में ही पैसा डबल कर दे रहा है। और पिछले 10 साल का देखें तब भी 25% का जो हमारा टारगेट है ये दे रहा है। लेकिन ये इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, और आजकल तो काफ़ी चल रहा है ये। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे नीचे जाके, तो 96.5% यानी कि 96% पूरा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में 2-3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक छोटे अमाउंट का 500 का किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन है, SBI है, कोटक है। इनमें थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिए, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हाइब्रिड में जाके थोड़ा सेफ जगह, तो 2 इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी आपकी 500-500 रुपये की, और आराम से चलाते रहिए। तो इस तरह चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आप होम पेज में गए, इक्विटी डेट हाइब्रिड ये फंड आ रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे हाइब्रिड के अंदर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है, और मैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्ट नाउ, इस पर क्लिक करके पहले इसे ओपन ही कर लीजिए, और ये आ गया इन्वेस्ट नाउ ग्रीन कलर का। इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पर अमाउंट डालिए जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक सीधा अमाउंट डालना चाहते हैं तो लमसम को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको डालना है, जो भी डालना है वो डालिए और इन्वेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये 50,000 जैसे मैंने डाला, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट में क्लिक कीजिए। और अगर आप SIP में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हर महीने जो मैंने बताया था, जैसे कि 500 मैंने डाला, इंस्टॉलमेंट डेट आपने डाला कि हर महीने की 1 या 2 तारीख को, चलिए 5 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरा आ रहा है हाउ लॉन्ग शुड दिस SIP रन, आप कितने लंबे समय के लिए इस SIP को रखना चाहते हैं। देखिए जैसे इसमें क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कि जब तक मेरी इच्छा हो, चाहे तो अगले महीने इसको बंद कर दे, आप चाहें तो इसको 20 साल 30 साल जितना लंबा आप करना चाहें। सबसे बेहतर रहेगा आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनें, अनटिल आई स्टॉप। नीचे आ रहा है सेटअप पेमेंट ऑफ SIP, इसमें क्लिक करेंगे। अप्रूव योर नॉमिनी, तो आपको नॉमिनी को अप्रूव करना होगा पहले। कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने जो नॉमिनी लिखा है इसको आप कितना % दे रहे हैं यहाँ पर आ रहा है। कंफर्म करेंगे, ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो आपको अनलॉक करना है फ़ोन को, एक OTP मोबाइल में आएगा आपके, इसको अप्रूव कर दें। अब यहाँ पर ईजी पे का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट से इसको सेटअप कर सकते हैं,
जिससे हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ये 500 रुपये कट जाएंगे जो आपके एसआईपी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो मैन्युअली हर महीने अपने आप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक तीर का निशान बना है बैक जाने के लिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा SIP वर्क बेटर विथ ईजी पे। तो आप अभी ईजी पे सेटअप नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर देंगे। ये स्किप हो गया। अब यहाँ पर आ गया कि आप 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। अभी आपको पे क्लिक नहीं करना है। ऊपर देखिए गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, तो इनमें से जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोनपे पे सेलेक्ट कीजिए। फ़ोनपे के नीचे पे यूजिंग फ़ोनपे, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये आ गया है ओपनिंग फ़ोनपे, तो फ़ोनपे अभी आपका ओपन हो जाएगा। ये फ़ोनपे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सेंड करके अपना OTP डालना है और इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पेड सक्सेसफुली आ गया है। अभी आपके होम पेज में डायरेक्ट कर रहा है। देखिए ये ईजी पे के लिए सेटअप के लिए बार बार बोलेगा, आप चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हैं। आप हर महीने अपने हिसाब से 5 से पहले इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कट कर देंगे। अब हम होम पेज में जाएंगे। यहाँ पर होम लिखा है, इसके बगल में देखिए इन्वेस्टमेंट लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर टॉप में दिखा रहा है कि आपका 500 रुपये इन्वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो चुकी है। 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा कि आपके 500 रुपये जमा हुए हैं, उसमें कितना ब्याज हो चुका है। इसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही देखें यार अभी तो 1 रुपया बढ़ा है या 1 रुपया घटा है। आपको इस बारे में नहीं सोचना। आपका लंबा इन्वेस्टमेंट है और धीरे धीरे पेशेंस रखें। लंबे समय तक आपको करना है तभी फ़ायदा होगा। मैंने पहले भी बताया था 15 साल से ज़्यादा आप करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका इन्वेस्ट हो रहा है, किसी से आपने हेल्प नहीं ली, आपके मोबाइल में है, सेफ़ है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिला, आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बात समझ में आ गई है। इसी तरह दूसरे एप्लीकेशन से भी मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह और भी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाएंगे, देखिए इसके नीचे सजेस्टेड फॉर यू में ही आ जाएंगी। स्मॉल केस है, कुबेरा है, और भी हैं, 5 पैसा, बहुत सारी है। तो आपको जो ठीक लगे, जिसका इंटरफेस आपको ईजी लगे, उस एप्लीकेशन को आप खोल के इस तरीके से KYC करा के इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और आपके मोबाइल में रहेगा, आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करना है। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रह गए हैं, जैसे कि 50-50 रूल, 15-15-15 फार्मूला, रिस्क मैनेजमेंट जैसे इम्पोर्टेंट बातें। तो इनके ऊपर एक वीडियो और मैं लाऊंगा। इसके बाद हम स्टॉक मार्केट शुरू करेंगे, जिसमें मेरा मोटिव रहेगा कि एक आम इंसान भी जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक मार्केट को समझे, सीखे, जिसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा। और वो भी प्रॉपर एक फाउंडेशन कोर्स के थ्रू, जिसको खुद मैंने डिज़ाइन किया है। काफ़ी टाइम लगा इसको डिज़ाइन करने में। आप आसानी से स्टॉक मार्केट को सीख पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।